इससे पहले कि मैं आपके साथ आज प्रभु का वचन बांटूं, मैं आपको बताना चाहता हूं जो मीटिंग मैं इन कलीसियाओं में लेता हूं, प्रभु मेरा गवाह है, इन मीटिंग्स को रेडी करने में मुझे 3-3 महीने लग जाते हैं। आज भी जो मैं प्रीच कर रहा हूं, इसे बनाने में मुझे बहुत समय लगा है। एक दिन मुझसे एक गलती हो गई। सैटरडे था और मैं अपने कामों को निपटाने में लगा पड़ा था। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी और जब मैं मॉर्निंग में नींद में उठा तो मुझे प्रभु ने एक बात कही, क्या शेयर करेगा तू आज? मैंने कहा प्रभु मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। ओके। और मैंने उस दिन प्रभु से कोई लीड नहीं मांगी, पर मैंने पहले से डिसाइड कर दिया था कि मुझे कुछ पता है, मैं वो शेयर कर दूंगा। और जब मैं घर गया और मैं जब अपने संदेशों को जांचता हूं बैठ के कि मैंने जो आज प्रीच किया वो क्या है, मुझे प्रभु ने एक बात शो की। प्रभु ने कहा अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर तुझे कॉल करे और कहे कि मैं तुझे तेरे घर पे विजिट करना चाहता हूं एक बार, सिर्फ 2 घंटे के लिए, और मैं उस 2 घंटों में तेरे साथ लंच भी करूंगा, तो तू उसके खाने की तैयारी 1 दिन पहले करेगा कि 1 हफ्ता पहले करेगा? मैंने प्रभु से कहा प्रभु 1 हफ्ता भी बहुत कम है, मुझे सोचना पड़ेगा कि जब वो आए तो उनको क्या देना है। इतने ऑनरेबल व्यक्ति आ रहे हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। मुझे प्रभु ने कहा सोच, पतरस में लिखा है तुम पवित्र समाज, याजक, पदधारी। तो एक अर्थली व्यक्ति को जो एक बड़ी पोजीशन रखता है तो उनके लिए 1 हफ्ता पहले तैयारी करता है। तो वो जो मेरे बच्चे, जो राजा के बच्चे हैं, वो जब इस कलीसिया में आते हैं उनके खाने का प्रयोजन कैसा करना चाहिए। एंड मैंने प्रभु से कहा आई एम सॉरी। जब प्राइम मिनिस्टर जी आते हैं तो क्या हम उनको बचा हुआ खाना खिलाएंगे? अच्छे से अच्छा खिलाएंगे ना। तो सोचो परमेश्वर के लोगों को ऐसे ही कुछ भी ठूसना क्या सही है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने ये वर्ड बहुत कम यूज किया है, परिश्रम, लेकिन जब उसने किया तो जानते क्या कहा? उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो ऊपर से आता है, मेहनत करो। कितने लोग हैं यहां पर जो वचन को समझने के लिए मेहनत करते हैं? हाथ मत उठाइएगा, अपने आप से पूछो। क्या आप परमेश्वर के वचन को समझने के लिए मेहनत करते हैं? पीछे बैठ जाइए सर। क्या आप मूडी हैं? जो व्यक्ति अब तक इसीलिए खुश है क्योंकि सब ठीक है, उस व्यक्ति ने प्रभु को समझा नहीं है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, आज प्रीचिंग भी उनके ऊपर चलेगी, जो व्यक्ति इसलिए खुश है क्योंकि सब ठीक है, हैपनिंग्स पे आपका जॉय अगर डिपेंड है हैपनिंग्स पर, अब कुछ अच्छा होने वाला है, अब कुछ अच्छा होने वाला है, अगर आपका आनंद इस पे टिका हुआ है, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं नेगेटिव नहीं, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। मैं आपको एक सिंपल चीज टीच करके मैं उसके बाद एक छोटे से वर्ड में आऊंगा। आप जानते हो, मैं प्रभु में आए कम से कम 13 ईयर्स हो चुके हैं। मैं आज भी वो सवाल प्रभु से पूछता हूं जो पौलुस ने दमिश्क पे यीशु से पूछा था, प्रभु आप कौन है? तब यीशु ने कहा मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सता रहा है। मैं आज भी जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मैंने प्रभु से एक बात कही, प्रभु मैं और गहराई से समझना चाहता हूं कि आपने मुझे पवित्र आत्मा क्यों दिया है। तब मुझे प्रभु ने एक चीज शो की जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जब तक जिंदा हो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे।
ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर जिसको वादा किया गया है ये लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद लाइफ एकदम मज़े में चलने वाली है। यीशु मसीह ने अपने अध्यायों में, अपने प्रचारों में कहा, आंधी नहीं आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, लहर नहीं लहरें आएंगी, लॉट ऑफ। और उसके जाने से पहले उसने एक और बात कही, संसार में तुम्हें कलेश होंगे। प्रभु ने वादा किया है, प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप में से कितनों की बात जानते हैं, आप प्रॉब्लम में एक राइट एटीट्यूड रख पाओ, इसीलिए पवित्र आत्मा मिला है। परमेश्वर निकास करेगा, यह वचन है, लेकिन जब टेम्पटेशन आता है कैसे निकास करेगा? क्या परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि आप कुड़कुड़ाते हुए निकलो, परेशान होकर निकलो, आपके मूड की वजह से आपका पूरा घर सफर करे? कभी आपने सोचा है, कभी आप जब परेशान हो जाते हो तो आपका पूरे घर में आपकी परेशानी फैलती है? क्यों? बिकॉज यू आर नॉट फिल्ड विद द होली स्पिरिट। इनकरेज व्यक्ति इनकरेज करता है, डिस्करेज व्यक्ति डिस्करेज करता है। एक दिन पतरस यूहन्ना एक जगह से जा रहे थे, एक लंगड़ा उन्हें मिला, वो उनको पैसे मांग रहा है। वो बोलता है पैसे तो नहीं है, लेकिन जो है वो तुझे देते हैं। आपके पास जो है आप वो देंगे, आपके पास जो नहीं है आप नहीं दे सकते। इस सच्चाई को जान लो। अगर मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया ब्लेस्ड हो, तो सबसे पहले प्रभु मुझे भरना चाहिए, ताकि यहां से कुछ इंपार्टेशन हो सके। अदरवाइज खाली लोग, खाली हाथ खाली लोग। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इसलिए दिया है ताकि आप प्रॉब्लम्स में एक राइट एटीट्यूड, एक ऐसा एटीट्यूड कि आप तकलीफों में हो लेकिन प्रभु की महिमा करते हो, उसकी बड़ाई करते हो, उसको धन्यवाद देते हो, इसलिए मिला है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बताइए, आप ऐसे लोगों से मिल चुके हो जो प्रॉब्लम में रह के सिर्फ नेगेटिव कन्फेस करते हैं और अपनी परेशानी पूरे घर में रिवील करते रहते हैं? आप सवेरे उठोगे ना, उनके फेस को देखोगे ना, पहली चीज अदन की वाटिका के बाहर कहा क्या लिखी गई है? प्रभु कैन के मुंह को देख के कहता है, तू उदास क्यों है? फर्स्ट थिंग। कभी कभी देखो, आप नींद से उठो और आप किसकी शक्ल को देखो, आपको पता चल जाएगा कुछ गलत चल रहा है इसके मन में। क्यों ऐसा है? मेरी भाइयों और बहनों सुनिए, प्राथमिकताएं बदलो, प्रायोरिटीज को बदलो। आपने बहुत सारी उन चीजों को पहला स्थान दिया है जो एक्चुअली पहले स्थान के योग्य नहीं रखती हैं। ठीक है? क्यों पवित्र आत्मा दिया है हमें? ताकि राइट एटीट्यूड हो। चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, चेले बार बार प्रेरितों के काम में मार क्यों खाते थे? सिर्फ एक वजह से, सुसमाचार प्रचार करने की वजह से। अच्छा बताइए, सुसमाचार प्रचार करने के बाद वो कहां जाते थे? सुसमाचार प्रचार किया उन्होंने, प्रभु के लिए बताया, लोगों को गुस्सा आता था, लोग उन्हें मारते थे, पीटते थे। आपको पता है वो क्या करते थे उसके बाद? सोचो, अगर आपको प्रभु के लिए बताने की वजह से कोई मार पड़े तो उसके बाद आप क्या करोगे? सीधा आरकेटी ऑफिस में आएंगे तेरे पास, और क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? किसी व्यक्ति को पकड़ोगे, मेरे को मारा करके बोलोगे। जानते हो, जैसे वो लॉकअप से निकले वो एक जगह पे जमा हो गए और वहां पर बोलते हैं, हियाव से प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा दे। मैंने बोला, प्रभु ये कैसे लोग हैं यार? पढ़ना चाहते हो आप? यहीं पर रुको, 431 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। देखो यहां पर क्या लिखा है, बाइबल ओपन मत कीजिए। पंकज भाई 4 लाइट्स बंद करो पहले। देखो यहां पर लिखा क्या है, 431। मुझे ये वर्ड मुंह जुबान नहीं याद रहा। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। कहां गए वो लोग मार खा के? सीधा प्रेयर करने के लिए गए। आज पैसा दो स्थान मिलता है, वो दुआ करते थे स्थान हिलता था। आज पैसा दो स्थान मिलता है, लेकिन वो दुआ करते थे स्थान हिल जाते थे। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, वो डरपोक लोग नहीं थे। प्रभु हमें बचाना, हम जा रहे हैं, वो कहते हैं हियाव दे, हम सुनाएंगे वचन।
और जानते हो आगे क्या लिखा है? नेक्स्ट वर्ड, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहां तक कि कोई अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ। कभी ओनली जीसस वाले मिलेंगे ना आपको, जो बोलते हैं यीशु के नाम का ही बपतिस्मा लो, तो उनसे पूछो कहां लिखा है, तो बोलेंगे प्रेरितों के काम में। तो उनको बोलो प्रेरितों के काम का जो बपतिस्मा है वो लेना है क्या? बोलेंगे ना हाँ। तो बोलो प्रेरितों के काम में ये भी लिखा है कि सब संपत्ति उन्होंने चेलों को दी थी, दो। फिर बोलेंगे मैं तो वेट करता हूं ये लोग कभी मुझसे बात करने के लिए आएंगे। इतनी सारी रेफरेंसेस इकट्ठे करके मैंने रखे, आओ बैठो बात करूंगा मैं तुमसे। कोई भी डॉक्ट्रिन प्रेरितों के काम से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक किताब है, वो दिखाई जाती है कि कलीसिया कैसे बनी। लेकिन डॉक्ट्रिन गॉस्पेल्स में से लिए जाते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लो। कभी ये लोग बोलते हैं ना कि 2:38 में लिखा है यीशु के नाम का बपतिस्मा, तो उनको बोलो वहां से सिद्धांत ले सकते हैं क्या? और बोले ना हाँ ले सकते हो, तो उनको बोलो ये भी सिद्धांत था, सब कुछ बेच के कलीसिया को दिया, दो तुमको। सीधा ऊपर देखेंगे। पौलुस से तीमुथियुस का खतना करवाया था, उनको बोलो तुम भी कराओ। मैं तो बहुत डिस्कस करता हूं। हमें हार जीत नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है। इसलिए प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। और प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा किस लिए दिया है? राइट एटीट्यूड के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के वचन में आएंगे, और मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु हम सबसे बात करेगा। आमीन। यस आमीन। मैं वर्ड का नंबर लूंगा, आप खोलना भी स्टार्ट कर दोगे, इतना फेमस वर्ड है। 11:28 मैथ्यू। ये पता है ये वचन बहुतों को याद रहता है, लेकिन खुदा आज कुछ इसके द्वारा करेगा। ठीक है, ये वो वचन है जिसको पालन करने में मुझे बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि मैं बहुत सारी बात अपने बोझ खुदा को देता हूं और 2-4 घंटे के बाद वापस ले लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो थक जाएगा। मैं उठा लेता हूं, क्योंकि मुझे तो आदत सी हो गई है ना। कभी आपने प्रोफेशनल चिंता करने वाले देखे? आपने पढ़ा होगा ना यायर के घर में जो पब्लिक आई थी रोने के लिए, बाद में वो हंस रही थी, मतलब दुख नहीं था, एक्टिंग थी। तो कभी आपने ऐसे लोग देखे जो हमेशा खोए हुए रहते हैं, परेशान, चिंताओं में? कभी कभी इस बात की चिंता कि आज तकलीफ क्यों नहीं है। हाँ क्यों होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। लोगों को आदत पड़ गई है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आज का वचन सुनने के बाद आपने चिंता को डिवोर्स नहीं दिया, तो मुझे नहीं पता है फिर आप कैसे दोगे। ठीक है, आइए, बहुत ऑसम वर्ड लिखा गया है 11:28 मैथ्यू। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, पास्टर के पास जाओ और उसको और परेशान करो। लिखा है ऐसा। तो ब्रदर क्या बोलना चाहते हो? प्रॉब्लम शेयर नहीं करें? बिल्कुल करो, ट्रस्ट खुदा पे रखो। हाँ, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए सब ध्यान दीजिए। अभी एक सेकेंड, कोई और रेफरेंस तो नहीं लिखा। ध्यान दीजिए, यहां पर एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, और वो है विश्राम। आप में से कितने लोग मेरी इस लाइन के साथ एग्री हैं कि कभी कभी आपको भोजन से अधिक मन की शांति पसंद होती है? लिफ्ट योर हैंड। आप में से कितने लोग यहां पर बैठे हैं जो कहते हैं भले खाना थोड़ा कम मिले चलेगा, लेकिन मेरे मन में शांति हो? एक जगह पे लिखा है झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा है घर की छत पे रहो।
लिखा है? हाँ, कुछ लोग इधर क्यों देख रहे हैं? नहीं है तुम्हारी बीवी इधर, टेंशन, हंसो। क्या लिखा है? झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा है छत पर रहो जाके। और भी कुछ लिखा है? छत के कोने में। अल्लाह, छत के कोने में रहो। क्यों? मैं हमेशा जब घर से निकलता हूं तो मैं अपनी फैमिली को हमेशा कहता हूं, प्लीज जब मैं मॉर्निंग में निकलूं मुझे कुछ भी डिस्टर्बेंस माइंड में मत दो। प्रॉब्लम्स हैं, मैं रात को आऊंगा, मुझे बताओ, ताकि मैं दुआ कर सकूं। लेकिन जब मैं सवेरे निकलता हूं ना, कोई जिग कोई किटकिट, और जो भी किटकिट करते हैं उनको फेविक्विक लगा दो। नो जिग नो चिप। ठीक है? लिसन, कई बार होता है, आपको पता है इस बात का कि कभी कभी आप जब स्ट्रेस पालकर काम करते हो, कभी आपने देखा है आपके काम करने की गति कितनी धीमी हो जाती है। आप सोचो, आप खाना खा रहे हो और आपको आपके डेस्कटॉप, आप काम कर रहे थे डेस्कटॉप पे और आपको कॉल आया, जल्दी घर पे आ, मम्मी का तबीयत ठीक है, आप खाना खा पाओगे? हाँ हाँ बिठा, मैं आ रहा हूं। ये अचार किधर है मेरा? आप खा पाओगे? आपको पता है स्ट्रेस की सबसे गंदी चीज क्या है? वो आपको नेगेटिव कर देता है पूरी तरह से। यीशु क्यों कहता है आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सॉल्यूशन नहीं दूंगा, लिखा है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु विश्राम क्यों? कुछ और चाहिए? जब तू विश्राम में आएगा ना, तुझे सॉल्यूशन दिखाई देगा। ट्रस्ट मी। हाजरा डिस्टर्ब थी और पानी को ढूंढ रही थी, कुआं सामने था, दिख नहीं रहा था, एक स्वर्गदूत दिखाने के लिए आया, वो देख कुआं। आप जब डिस्टर्ब रहते हो ना, आपको रास्ते नहीं दिखाई देते। इसीलिए यीशु जानता था इंसान की पहली जरूरत खाना नहीं, परमेश्वर का वचन है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु खुदावंद के मुंह से निकले गए हर कलाम से जीवित रहेगा। वो जानता था इंसान को भोजन से अधिक वचन है, क्योंकि वचन ही इंसान को स्टेबल करता है। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ना यहां पर, जो अप डाउन सारा की तरह, इब्राहिम की तरह, कभी सारा को पत्नी कहते हैं, कभी बहन कहते हैं, कभी शिमशोन की तरह लड़ते हैं तो कभी व्यभिचार में पड़े रहते हैं, कभी कैसे तो कभी कैसे। जो भी अप डाउन रहते हो, आपका रीजन जानते हैं क्या है? आपने चीजों को उन जगहों पे नहीं रखा है जहां पर आपको रखनी है। आप हर दिन सुबह उठ के ये देखते हो मुझे क्या काम करना है, क्या खाना है, कितनों से मिलना है, पर बहुत कम लोग हैं जो सब चीजों को साइड करके हर दिन उस मन्ने को रिसीव करने के लिए जाते हैं जो खुदा ने उनके लिए रखा है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। यीशु मसीह एक भीड़ को देख के कहता है जितने के पास बोझ है वो आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु तू ये भी तो पूछ मुझे किस बात का बोझ है। वो जानने की जरूरत नहीं है। मैंने तुझे ऐसा बना दिया है, तू बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सबसे पहले तू पीस में आ। मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी कभी आप देख रहे हो ना कि आपके अंदर पीस नहीं है, शांति ढूंढो। और मैं आपको बताता हूं शांति कैसे मिलती है। सिंपल चीज है, अपने आप को उसके सामने खाली कर दो। मैं कई बार अपनी शांति को ऐसे ढूंढता हूं जब मैं देखता हूं कि कुछ चीजें हैं जो मेरे माइंड पे रूल कर रही है, मैं खुदा को बता के, और उसके बाद भी अगर वो चीजें फिर से मेरे सामने आती हैं, मैं वचन कह के उन्हें भगाने की कोशिश करता हूं। अब देखो, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान दो। मैं आपको समझाना चाहता हूं आप कैसे अपना पीस खोते हो। आज मैं आपको वो समझाना चाहता हूं, ठीक है? पुराने नियम को पढ़ते समय आप एक बात चेक करो। जब परमेश्वर ने देखा कि इंसान ने गुनाह किया है, तब परमेश्वर ने क्या किया? एक बलिदान लिया, उसे काटा और उसके अंगरखे बनाए और आदम को पहना दिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, बताइए ये जो जानवर था ये किसे दर्शाया जाता था? पक्का? ओके, फर्स्ट। सेकंड, अब मैं आपको दूसरा पूछना चाहता हूं, बताइए जब परमेश्वर ने मूसा को कहा मिलाप वाला तंबू बना, ये मिलाप वाला तंबू क्या दर्शाया जाता था? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है व्यवस्था मतलब पुराना नियम आने वाली चीजों की छाया है। मतलब पुराने नियम में जो भी हो रहा था, एक दिन
वो प्रेजेंट था क्राइस्ट का। बताइए, ये जो मिलाप वाला तंबू था, ये किसको दर्शाया जाता है? सबसे पहले क्या है? हौद। उसके बाद क्या है? एक कर्टन। आप जानते हो ये तंबू पूरा लकड़ी पे खड़ा होता था। बोलो लकड़ी। जैसे आप मिलाप वाले तंबू में जाओगे ना, पहले पहले आपको लकड़ी मिलेगी, उसके बाद आपको पवित्र स्थान में एक हौद मिलेगी जहां पर चीजें धोई जाती हैं, और अंत में परम पवित्र स्थान, लकड़ी। सबसे पहले यीशु का क्रूस दिखाई देगा आपको कि वो मेरे लिए मरा। जैसे आप उसके सामने जाओगे, उसके बाद हौद है, पवित्र आत्मा का शुद्धिकरण करता है, और उसके बाद पीछे है परम पवित्र स्थान। उसके बाद इंसान खुदा के साथ चलना सीखता है। हर चीज जो पुराने नियम में है वो प्रेजेंट करती है कुछ ना कुछ। वो जो लैम उन्होंने काटा परमेश्वर ने अदन की वाटिका में, वो यीशु का प्रतीक था। ये जो बलिदान था, ये जो मिलाप वाला तंबू था, 3 कोट्स थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। ये इंसान को दर्शाया जाता था, शरीर, प्राण, आत्मा। आइए तीसरी चीज जो मैं आपको पूछना चाहता हूं, बताइए, अंजीर का पेड़ किसको दर्शाया जाता है पुराने नियम के अंदर? जब आप पढ़ते हो अंजीर का पेड़, यीशु ने क्या कहा? मेरे आने से पहले वो पेड़ फिर से फूलेगा। वो इज़राइल को दर्शाया जाता है, इज़राइल। आइए, आप पुराने नियम में जो भी आप पढ़ते हो, जब याजक वेदी पे जाते थे तो 7 बार वो लहू छिड़कते थे। यीशु मसीह को 7 मारे पड़ी थी। 1 2 3 4 5 6 7 भाल खींचे गए थे। 7 सफरिंग ऑफ क्राइस्ट। पुराने नियम में जो वो लोग करते थे उनको समझ में नहीं आता था, लेकिन हमें समझ में आता है कि हर चीज ये दिखाती थी एक दिन मसीह आएगा ऐसा करेगा, मसीह आएगा ऐसा करेगा। अब मैं आपसे एक आखिरी पूछता हूं और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। बताओ, पुराने नियम में सबत किस चीज को दर्शाया जाता है? विश्राम को। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, क्या कहा? 6 दिन काम करना, 7वें दिन विश्राम करना। ठीक है, आदम कितना टाइम अदन की वाटिका में रहा? कुछ ही समय। उसके बाद ये वाचा खत्म हो गई। उसके बाद परमेश्वर इज़राइल के साथ फिर से वाचा बांधता है और कहता है क्या? तुम मेरे लिए विश्राम का दिन मनाना, सबत का दिन मनाना। वो लोग भी फेल हो गए। फेल होने के बाद अब परमेश्वर नई वाचा के साथ हमारे पास आके वापस कहता है, मैं थोड़ा इसको अलग तरीके से बता रहा हूं, प्लीज आप मुझे गलत ना समझें। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उस सबत में ले चलूंगा। मैं लेके जाऊंगा उस सबत में जहां पर ना इज़राइल गई ना आदम गया, पर तुम्हें उसमें चलने के लिए मुझसे थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप जानते हो पुराने नियम में जब इज़राइल के लोग वहां से निकले तो मुझे बताइए कितने लोग कनान पहुंचे? 2। बाकी निकले क्यों थे? मिस्र से निकले क्यों थे? उस देश में जाने के लिए, लेकिन कोई पहुंचा? आज हम संसार से निकल कर आए हैं, पर क्या सबत में पहुंचे हैं? कलीसिया के अंदर भी परेशान, चिंताओं में घिरे हुए, टेंशन्स, ये वो। जैसे पुराने नियम में वो लोग वहां से निकले, वहां नहीं पहुंच पाए, वैसे आज भी कलीसिया से दुनिया से यहां पर रूम में आई है, पर वो उसके सबत में नहीं आ पाई है। जानते हो सबत क्या बोलता है? सबत का मतलब होता है विश्राम। आप डे नाइट काम करते हो, लेकिन आपके अंदर पीस है, शांति है। और वो शांति आपके अंदर क्यों नहीं आई है, आज मैं उसका रीजन आपको बताना चाहता हूं एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी से। ध्यान दीजिए। अब बाइबल मुकद्दस बताती है यीशु मसीह 3 लोगों से प्रेम करते थे, सबसे करते थे, लेकिन इन 3 लोगों के नाम लिखे हैं, मार्था, मरियम, लाजर। ठीक है, जब यीशु को पता चला कि वो बीमार है, और जब उसे पता चला, उससे क्या किया? वो रुक गया। रुकने के बाद जब उसको पता चला कि अब वो मर चुका है, तब वो वहां पर गया। आइए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जैसे यीशु वहां पर गया,
सबसे पहले उससे कौन मिलने के लिए आई? मार्था। प्रेज द लॉर्ड। और जब मार्था वहां पर मिलने के लिए आई तो उसने क्या कहा? प्रभु, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूं अब भी आप परमेश्वर से कुछ मांगोगे तो वो आपको देगा। कुछ समझ में आ रही है इसकी बातें? आपको नहीं लगता एक भटका हुआ मन है ये? आप यहां होते तो नहीं मरता, अभी भी मांगो तो मिलेगा। उसके बाद यीशु क्या कहता है? वो जी उठेगा। उसके बाद क्या वो कहती है? हां, मैं जानती हूं कि पुनरुत्थान के दिन जिंदा होगा। यीशु उसके बाद क्या कहता है? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। अब आप में से कितने लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया है? यीशु आज की बात कर रहा है, मार्था फ्यूचर की बात कर रही है। आपको पता है आप में से बहुत सारे लोग परेशान क्यों रहते हैं? वो आज में नहीं, फ्यूचर में जीते हैं। मैं पढ़ रहा था, प्रभु बोलता है वो जी उठेगा। ये बोलती है हां हां मेरे को पता है पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। यीशु कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मार्था शायद इन बातों की क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं रखती थी, लेकिन आप और मैं तो ऐसे व्यक्ति हैं जो समझ पाते हैं कि यीशु ने आज की बात कही थी। आज आपको पता है आप में से बहुतों की शांति कब जाती है? जब आप आज का दिन छोड़ के कल में जीना चालू करते हो। अगर मेरी सैलरी लेट आई तो क्या होगा? मेरी शादी लेट होती जा रही है, मेरा हस्बैंड अब तक उधार नहीं पा रहा है, मेरा परिवार कब प्रभु में आएगा, ये कब आएगा? आप में से कितने लोग आप इस बात को समझ क्यों नहीं पाते हैं? आपको आज में जीना है। आप में से अधिकतर लोग, आपसे सोचना स्टार्ट करो कल की। आपको पता है ये इतना छोटे से शुरू होता है कि पता भी नहीं चलता है कि इसने पूरी जगह ले ली है आपके अंदर। एक दिन मैं बैठा था, उन दिनों में हमारा आरकेटी में मीटिंग चलती थी, वहां पर ओल्ड बिल्डिंग में लोग बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। तो हुआ क्या सुनिए, एक दिन हमारे चर्च में कॉल आया। एक बहन ने कहा ब्रदर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और वो बहन उल्लासनगर के बाहर की थी। तो मैंने बोला बोलिए सिस्टर। बोला भैया मैं आई थी आज मीटिंग में। तो मैंने बोला आप दिखे तो नहीं? बोला चली गई मैं ऐसे ही। बोला क्यों? बोला सीढ़ियों तक बैठने की जगह नहीं थी। मैं कहाँ बैठूं? मैं आके चली गई। अब जानते हो हुआ क्या? मैं सोच रहा था इतने सारे लोग आने वाले हैं, हमारे पास जगह नहीं है बैठने की। और आपको पता है मैंने वो स्ट्रेस लेना चालू कर दिया, जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। और जानते हो एक दिन हुआ क्या? मैं ये देख रहा था ये स्ट्रेस मेरी प्रीचिंग पे इफेक्ट कर रहा था। मैं प्रचार वैसे नहीं कर पा रहा था जैसे मुझे करना चाहिए। मुझे दिख रहा था कई बार कि मैं फ्रस्ट्रेट हूं अंदर में। क्यों? क्योंकि कभी कभी बच्चे, आप जितने ओल्ड बिल्डिंग में आते थे आप सबको पता रहेगा, कभी कभी मुझे प्रीच करने के लिए इतने सिर्फ 4 इंच या 6 इंच मिलते थे। कितने लोग यहां पर हैं जो आते थे ओल्ड बिल्डिंग में? इतनी सी जगह मिलती थी, और कभी कभी बच्चे खेलते थे मेरे यहां पर। हां, एक बार टेम्प्ट हो गया, मैंने बोला एक बार मैं इतना गुस्से में आ गया, यार प्रचार तो करने दो, इतने लोग आते हैं। एक बच्चा मामा करके पकड़, मामा कलीसा के बाद मामा को पकड़, छोड़ इधर। ट्रस्ट मी, मैं देख रहा था फ्रस्ट्रेट। मैं घर पे आके बैठा, मुझे प्रभु ने एक बात कही, सुन जगह नहीं है ना? नहीं। ढूंढना, स्ट्रेस क्यों ले रहा है? तो क्या कर सकता है? हाँ प्रभु मैं ढूंढ सकता हूं। तो ढूंढना, स्ट्रेस क्यों लेके बैठा है? कभी कभी आपने देखा है, आप पढ़ाई करते हो, एग्जाम्स देके आते हो, और आपकी रिजल्ट तक हालत क्या हो जाती है? रिजल्ट के दिन ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कब्र में से उठ के आया है। देखा है आपने? सोचो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है जॉब में, और आपको कहां से हिंट मिली है कि शायद आपको आंसर मिल सकता है, भाई आप जाओ यहां से। आपकी हालत कैसे हो जाती है? मेरे भाइयों और बहनों, आप कल में जी रहे हो। अगर आप अपने सबत में जीना चाहते हो तो आज में जियो। यीशु ने कहा कल की चिंता कल अपने आप करेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत है। यीशु ये नहीं कहता है दुख नहीं है, यीशु कहता है आज के लिए आज का दुख बहुत है। भाई कल का आज में क्यों लेके आ रहा है? एक भाई ने मुझे मैसेज किया, उसने लिखा आपकी बाइबल गलत है,
गलत टीचिंग देते हो आप, बोलते हो प्रभु सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, मेरी हालत क्या हो गई है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मैंने बोला प्रॉब्लम बताओ। रेंट भरनी है, पैसा नहीं है मेरे पास, आने वाला है आदमी 6 दिन के बाद, कहां से दूंगा मैं। मैंने कहा सुन, प्रभु प्रतिदिन का अनुग्रह देता है, तू कल की बात आज लेकर आया तो हमारी क्या गलती। कितने लोगों ने ये बात पढ़ी है? परमेश्वर, कितने लोगों ने ये प्रार्थना की है जैसे मैं कर रहा हूं, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र ठहरे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, महीने भर की रोटी दे दे। लॉर्ड गिव मी माय मंथली ब्रेड। पढ़ी है आपने कोई प्रेयर? क्या लिखा है? आज की रोटी। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो प्रतिदिन, बाइबल प्रेजेंट की बात करती है। मैं था, मैं रहूंगा नहीं, मैं हूं। आई एम, नॉट आई वॉज, नॉट आई विल, आई एम। एंड वी आर द पीपल ऑफ आई एम। हम उसके लोग हैं जो अपने आप को मैं हूं कह के प्रस्तुत करता है। मैं था, ये है वचन, ठीक है, मैं था, मैं हूं, मैं आने वाला हूं। लेकिन मूसा को उसने क्या कहा? मैं हूं। गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रेजेंट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए यहां पर जितने भी लोग यहां पर बैठे, सुनिए, यहां देखिए, लास्ट टाइम जब आप ऐसे बैठे हुए थे, जरा सोचो उस समय आप क्या सोच रहे थे। आप देखो, आज की कोई बात नहीं होगी, कुछ गलत किया होगा वो याद आ गया होगा, या कुछ डेंजर होने वाला है वो कंट्रोल करता होगा। आप 90% आज की चिंता नहीं करते हैं। और इसी जैसे आप कल और परसों की चिंता करना चालू करोगे ना, आप देखो स्लोली स्लोली आपके अंदर स्ट्रेस आना जमा होगा और आप अपनी शांति खोना शुरू करोगे। और जानते हैं बात में फिर गुस्सा किन पे निकलता है? पीटर पुटाया हुआ पीटर, बेटा आजा आजा, जल्दी आ बाबलू, बस बस एक ही आए, आजा बेटा आजा आजा। बात में बच्चा इन मासूमों पे निकलता है, गुस्सा इन पे निकलता है। और जानते हो मां कहां मारती है? यहां पर। इतना प्रभु दयालु है, इसलिए उसने हमें यहां पर एक्स्ट्रा स्किन देके रखी है, क्योंकि उसको पता है मां ज्यादा कहां मारती है। हाँ, ट्रस्ट मी, मैंने अपने ऊपर भी स्टडी की है। हाँ। एक दिन हमारे घर के नीचे, ऐसे खड़ा रहे बेटा, उधर मत देख ज्यादा आज। एक बार हमारे घर के नीचे एक औरत जो अपने बच्चे को पीट रही थी, टच टच, मैं वहां से जा रहा था, मेरे को बोला अंकल बचाओ। वो ऐसे बोल रहा था, मैं सीधा गया, मैंने कहा आंटी क्या है ये? बाबू बैठ जा, थैंक्स बेटा। ना आंटी क्या है ये? सूरज तू चुप कर, देखो पता नहीं है, समझते नहीं है ये लोग, ये वो। अरे उसको इतना मार रही थी, और ठीक है, नो प्रॉब्लम, वहां नहीं मार रही थी जहां पर बहुत लगता है। बेचारी मां भी इतनी अच्छी रहती है। कहते हैं ना, उम्र तो मां के पेट में बढ़ती है, जब निकलते हैं वहां से तो कम होना स्टार्ट होती है। यू नो, मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन, इस दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट सर्वेंट्स होते हैं पेरेंट्स। विदाउट पे दे सर्व यू डे एंड नाइट। विदाउट पैसे, पैसे भी नहीं लेते हैं बेचारे। नर्स आपको 8 से 8 तक ही पहचानेगी। वो 8 बजे आएगी, आपको देखेगी, कैसा है बाबा? अच्छा हूं। ओके, मरा नहीं है बेटा? डोंट वरी, सब नर्सेस ऐसे नहीं, हमारे चर्च में बहुत अच्छी अच्छी नर्सेस आती हैं। लेकिन 8 बजे के बाद जैसे वो अपना ड्रेस चेंज करती है, मैं नहीं कहता हूं सब ऐसी होंगी, बहुत सारी नर्सेस अच्छी भी होती हैं, लेकिन वो एक बार घर चली गई और उसको पता चले कि आपको तकलीफ हो रही है, वो आएगी, उसका ड्यूटी खत्म हो गया। लेकिन मां को देखो, वो दवाई दे के बार बार चेक करने आएगी सोया कि नहीं। मैंने कई बार अपनी मां में ये देखा कि जब तक मेरा दर्द ना उतरे उसको नींद नहीं आती थी। मुझे बहुत बचपन में टीथ पेन होता था, बहुत। तो वो मां जो है ना, बच्चे को मार रही थी। और जानते हो उसके बाद हुआ क्या? अगले दिन
मैं उस आंटी के पास गया, हमारे घर के नीचे ही है, नेबर्स है हमारे। तो मैंने उनको बोला, क्यों मार रहे थे कल उसको? तेरे को नहीं पता, ये समझते नहीं है। मैंने बोला, आपको पता है उसको क्यों मार रहे थे? बोला क्यों? मैंने कहा परेशान थे। मैंने बोला कुछ बोलो मत, जो बोलता हूं सुनो। आप परेशान थे। अरे बात में बेटा वापस आ। बात में जानते उसने क्या किया मेरे सामने? देखो मैं फिर से कहता हूं, डेडिकेट टू मदर्स। उसके बाद जानते क्या हुआ? हाँ मैं क्या करूं, उसका बाप सुनता नहीं है। और बात में बोलती है, मैं भी क्या करूं, मैं भी तो इनके लिए ही जीती हूं ना। देखो बहुत मारा था ना, शाम को चॉकलेट लेके दूंगी, ये बोला रोज मारा कर। यीशु मसीह की यस। कल में मत जियो। फिर बाद में उसने मुझे बताया, मैं तेरे को क्यों बताती हूं। इसके बाप के और मेरे बीच में तय हुआ था, टेलीफोन बिल वो भरेगा, लाइट का बिल मैं भरूंगी। और अब वो नहीं भर रहा है। इसीलिए ये पिट रहा है बेचारा। कितना गलत है। लेसन सीखो। यशायाह नबी कहते हैं, शांत रहने में तुम्हारी वीरता है। जब तुम शांत हो तुम वीर हो। आपकी शांति आपकी ताकत है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। वो शांति नहीं कि सब ठीक है इसलिए शांत हो, पर ऐसी शांति दूंगा कि सब बिगड़ा हुआ रहेगा तो भी तुम शांत रहोगे। यीशु मसीह की शांति वो है, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर हमेशा यीशु के ऊपर ऐसे रहता रहा, ऐसे शैडो की तरह। लेकिन जब यीशु क्रूस पे था, वो उस समय पिता के सामने एक पापी के नाई खड़ा था, और वो पहला शब्द कहता है, एली एली लमा शबक्तनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको पता है उस समय परमेश्वर ने अपना ध्यान वहां से हटा दिया। और जानते हो ध्यान कहां लगाया उसके बाद? आप पर। अब उसे तुम्हारा ध्यान है। ध्यान का मतलब समझते हो क्या होता है? ये देखो ध्यान, मैं आपको दिखाता हूं। चलो एक और एग्जांपल देंगे। कौन आएगा? पंकज तू आजा। कम फास्ट कम फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। और कौन आएगा? ध्यान बताता हूं, ध्यान। पीटर भाई जल्दी आओ। तेरे को मेरे से बात करनी है जैसे तू हमेशा करता है, ठीक है भाई? आप यहां खड़े हो जाओ। 2 मिनट के लिए मैं प्रभु, ये दुनिया और ये मेरा बच्चा, ठीक है? कंटिन्यू बात कर। हाँ हाँ मालूम है मुझे, हिंदी बोल। अच्छी बात है। और हाँ किया, ठीक है, सब बरोबर है। हाँ सब बरोबर है। ठीक है, कभी का नहीं है, बोल दूंगा मैं खुद ही। चलेगा। गाला है ना कुछ और बोल, जोर से बोल। क्या बोलूं? बोलता है क्या बोलूं? ये भी मैं बताऊं? ध्यान क्या होता है? आप किसी से बात भी कर रहे हो पर आपका ध्यान कहीं और है। बैठिए। उसे तुम्हारा ध्यान है, वो देखता है तुम्हें। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो इस वचन पर जो मैं आपके सामने अभी कह रहा हूं? और ये बोल के मैं वाइंड अप करूंगा। यीशु कहता है, तुम्हारे बाल गिने हुए हैं। अगर आप प्रभु को कहोगे ना, कितने बाल हैं? प्रभु मेरे सर पे कितने बाल हैं? तेरे सर पे बाल हैं 1900। ओके, 1651 बाल कौन सा है? ये रहा। ही काउंट। आप कभी बाल कटवाने गए हो? जब भी चाहते हो ना आप बाल नीचे गिरते हैं, आप उनको उठा के देखते हो। इतनी अनवैल्यूएबल थिंग जीसस ने रिकॉर्ड रखी है। सेकंड थिंग, उसके बाद यीशु कहता है 2 गौरियां भी परमेश्वर की इच्छा के बगैर नहीं गिरती। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? इतनी बड़ी अर्थ पे
दो पक्षी मरते हैं, प्रभु को सिंहासन पे पता चलता है। प्रभु आप ये सब हमको क्यों बता रहे हो? अरे दो पक्षी गिरते हैं ये पता चलता है तो तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे पता होगी मुझे? सोचो। बहुत सारे लोग प्रभु की केयर में नहीं जीते हैं। वो सिर्फ लोगों से उम्मीद करते हैं, ये मुझसे पूछे, ये मुझसे पूछे, ये मुझसे पूछे। ये जीवन मैंने सालों पहले क्रूस पे बलिदान कर दिया, चाहिए ही नहीं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिए, यहां पर जितने भी लोग यहां बैठे, किस में जी रहे हो तुम? आज में कि कल में? पूछो अपने आप से। जब भी आप वरीड होना स्टार्ट होते हो, चिंता करना आप स्टार्ट करते हो, आप जानते हो आप उस रेस्ट से बाहर आ जाते हो। आई वांट टू शेयर समथिंग। चलिए मैं आपके साथ टेस्टिमनी शेयर करता हूं आज, और मैं चाहता हूं कि आप इस गवाही को ध्यान से सुनो। आई थिंक ये टेस्टिमनी 1960 की है। एक गांव था, और ये गांव बिल्कुल इट्स अ रियल, कोई मनगढ़ंत कहानी, पतरस की तरह मैं भी कहता हूं हमने आपको चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां नहीं बताई हैं, परंतु हमने मसीह के प्रताप का प्रचार किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक टेस्टिमनी। मैं चाहता हूं आप सब 2 मिनट बाइबल बंद करो। आपने समझी वो बात? यीशु मार्था को क्या कह रहा था? वो आज उठेगा। मार्था फ्यूचर सोच रही थी। आज के लिए सोचो, आपका फ्यूचर यीशु है, वो सोच लेगा। आप दुआ करो और रेस्ट में जियो। नाउ लिसन, अफ्रीका में पास में एक छोटा सा गांव है, और उस गांव में ऐसा कहा जाता है कि वो एक ऐसी प्लेस पर है जहां पर पूरा साल बर्फ गिरती है, होल ईयर। आई थिंक इसको स्नो वाइट कहते हैं ना, राइट? स्नो वाइट, हमेशा बर्फ गिरती है वहां पर। इस वजह से प्रेगनेंसी, जो लेडियां प्रेग्नेंट हैं, जब उनके बच्चे पेट से बाहर आते हैं, उनको नेक्स्ट मोमेंट उन बच्चों को लेकर वो लोग एक गर्म पानी की थैली पर रख देते थे, क्योंकि बच्चे को इतनी ठंड बर्दाश्त ना हो पाए। एक दिन एक लेडी उस हॉस्पिटल में गई इस गांव में, और वो प्रेग्नेंट थी, और डॉक्टर समझ गया कि आज ही करना पड़ेगा, और जैसे उसको लिटाया गया उसका बेबी बाहर आया। बट ये उस टेस्टिमनी में ऐसा लिखा था कि वो लेडी डेड हो गई, वहां पर मर गई। अब रीजंस नहीं बताए गए थे कि क्या हुआ जो वो मर गई, लेकिन बच्चा बाहर आया, बच्चा जिंदा तंदुरुस्त था। डॉक्टर खुश हुए, और डॉक्टर ने नर्स को इशारा देते कहा, एक गर्म पानी का बैग लेकर आओ ताकि इसके ऊपर हम इसको लिटा सके। यू नो, पानी गर्म होता है, बैग होता है जिसमें हम पानी रखते हैं, फिर गर्म हो जाता है। नर्स गई अपने स्टोर रूम में, और जैसे वो चेक करने लगी, वहां पर बैग खत्म हो चुका था, और शहर उस गांव से कम 2 घंटे दूर में था। अब 2 घंटे तक सोचो बच्चा जिंदा रहेगा इतनी ठंड में। ये लोग पास में एक कलीसिया थी, बच्चे को उठा के लेके गए वहां पर, और वहां पर पास्टर को बोलते हैं, पास्टर जी प्लीज प्रे करो, कुछ मिरेकल हो, 2 घंटे में तो बच्चा ये खत्म हो जाएगा, आप प्लीज दुआ करो। और आप जानते हो उस कलीसिया में दुआ करने वाला कोई पास्टर नहीं था, पर एक 6 साल की बच्ची थी जिसका नाम रूथ था। ऐसे बॉय कट बाल थे उसके। वो आगे आई, बेबी को देखती हंसती है और कहती है हाथ रख के, यीशु पापा मैं दुआ करती हूँ मेरी बहन के लिए। फीमेल गर्ल थी वो। बोलती है मैं दुआ करती हूँ मेरी बहन के लिए। अब इसकी प्रार्थना देखो, कोई वचन नहीं है इसकी दुआ में, पर कितना फेथ है। बोलती है मैं दुआ करती हूँ आप है ना मेरी बहन के लिए जल्दी जल्दी गर्म पानी का थैली बेच दो, और हाँ साथ में एक डॉल भी बेचना ताकि उसको हक करके इसको पता चले कि आप इससे कितना प्रेम करते हो। यू नो, ये दुआ करने के 15-20 मिनट के बाद, आप बिलीव करो या न करो लेकिन ये सच है, उस चर्च में एक पार्सल आया। वो पार्सल की जो पैकिंग थी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उन लोगों को चाकू छुरियों का उपयोग करना पड़ा उसे खोलने के लिए। जैसे वो पार्सल खोला, पहले उसमें से किशमिश निकली, बच्चे किशमिश खाते हैं। उसके बाद छोटे छोटे सॉक्स निकले, उसके बाद बेबी पाउडर निकला, बहुत सारी चीजें,
पिसी हुई दाल निकली, वगैरह वगैरह निकला। और रूथ वहां पर खड़े होकर ये सब देख रही थी। उसके बाद रूथ ऐसे हंस रही थी, चेक करो अंदर रहेगा। और एक व्यक्ति ने हाथ डाला, गर्म पानी की थैली निकली। अब इस बच्ची की स्टेटमेंट सुनो। उसके बाद बोलती है चेक करो डॉल भी होगा। अरे हाथ डाला, डॉल निकली। ये बच्ची जिंदा हो गई, सॉरी ये बच्ची को लिटाया गया, ये बच्चा बच गया। अब सब लोग एक बात सोच रहे थे, पार्सल आया कहां से है। आप बिलीव करेंगे, उन्होंने कुरियर में कॉल किया, उनसे पूछा ये पार्सल जो आपका बंदा देके गया है ये कौन है। उन्होंने बोला हमको तो पता नहीं है, लेकिन जहां से आया है वहां की एड्रेस और नंबर हमारे पास है। वहां पर एड्रेस पे फोन किया गया। आप बिलीव करेंगे, वो इंडिया का नंबर था। और जब वहां पर कॉल किया गया और बोला गया आप कौन हो, तो उन्होंने बोला हमने आपके कलीसिया के विषय में सुना था कि वहां पर बहुत ठंड होती है और हमने ये सब चीजें भेजी हैं। और सामने वाला बंदा जानते हैं क्या बोलता है, बोलता है पार्सल आपके पास आज पहुंचा है। बोला हाँ। बोला ये 6 महीना पहले निकाला है मैंने। ये हमारा परमेश्वर है, ही इज आवर गॉड। तुम्हें लगता है वो लेट आता है क्योंकि तुम्हें घाई है। सत्य यह है वो सही समय पे आता है, तुम राइट टाइम पे। पढ़ाया आपने गलातियों 4। मैं आपको एक वचन शो करके आपको फिर स्टैंड करता हूं। पंकज एक वचन शो कर। और मुझे लगता है कि हमने वचन ये कभी नहीं खोला है चर्च में, लेकिन आज इसका राइट टाइम है खोलने का। गलातियों 4 अध्याय और उसका 3। ये देखिए क्या लिखा है यहां पर, यहां देखिए सब। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास हुए थे। 4। परंतु जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन। जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने उसे भेजा। समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उम्मीद थामे रहो। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। और याद रखना, अपने आप को उससे प्रेम करने में बिजी रखो। किसमें? जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, ऐसी बातें परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की हैं जिनसे वो प्रेम करता है। जिनसे वो, ऐसा नहीं लिखा है जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया। परमेश्वर ने ऐसी चीजें उनके लिए तैयार की हैं जो उससे प्रेम करते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई लेकर आएंगी। कीप योरसेल्फ बिजी। एक बार यीशु से पूछा गया परमेश्वर की आज्ञा क्या है? जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा को मानते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आप अननेसेसरी स्टफ लेके बैठे हुए हो, बच्चों का, फ्यूचर का, ये क्या। सुनो, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, परमेश्वर सब कुछ जोड़ देगा आपके साथ। और सुनिए, इस वचन का गलत मतलब मत निकालना कि अब मैं आपको बोलता हूं सारी चीजें बियर बार खोलने में हेल्प नहीं करेगा। समझ रहे हो? सारी चीजें याद रखना, प्रभु आपकी जरूरतों के साथ बंधा हुआ है, ख्वाहिशों के साथ नहीं। तो ब्रदर, हमारे पास तो बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, उनको क्या करूं? क्रूसीफाई, क्रूस पे चढ़ा दो उनको। ये कैसे चढ़ती हैं? इसके लिए मेरे को 1.5 घंटा और टीचिंग देना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आज प्रिपेयर नहीं हूं। ओके, आइए लास्ट टाइम आपसे पूछना चाहता हूं, मार्था को यीशु क्या कह रहे थे? मार्था क्या बोल रही थी?
कितने लोग आज में जिएंगे आज के बाद? कोई आपको कहेगा तो 28 की हो गई है। हाँ कोई बात नहीं, मैं सितंबर में 29 की होने वाली हूं, आपको क्या करने का है? बोलने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? 25-26 की एज में मेरे को दाढ़ी थोड़ी वाइट आती थी। एक बंदा आके बोलता है आपकी दाढ़ी वाइट है, मैंने बोला ब्राउन है, तुझे क्या करना है? मैंने ऐसे ही किसी के साथ मस्ती की थी अपने फैमिली में। मेरी एक मुंह बोली बहन है, मैंने उसको बोला ए मोटी, और नेक्स्ट डे जिम ज्वाइन किया उसने। जिम पे चली गई, उसे दौड़ने लग गई। नेक्स्ट डे आती है, आज कैसे लग रही हूं? मैंने बोला कितनी फिक्र है तेरे को इस बात की कि मैं क्या सोचता हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं क्या? हमारे चर्च में भी ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मुंह से आगे पेट है उनका, फिर क्या, उनको क्या प्रॉब्लम, आपको क्या करना है? और सुनो एक बात, सुनो, कभी कभी लोग आपसे पूछते भी नहीं है, आप उनके लिए क्यों बोलते हो? हाँ, दूसरे की शादी देखेंगे, वहां से पास होंगे, वहां खड़े हो जाएंगे। चोर के घर में शादी। अच्छा सुनो, आपसे कुछ लिया है उसने? हाँ, कुछ लिया है? मैंने कभी कभी लोगों को देखा है, कुछ भी बोलते थे, अननेसेसरी कुछ भी। बहनों, मैं आप पे दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कह के खत्म कर रहा हूं। आपको पता है जब आदम और हवा अदन के भाग में थे, तब वहां पर शैतान आया और उसने क्या कहा आके, क्या यह सच है कि प्रभु ने खाने के लिए मना किया है? बताओ हवा ने क्या कहा? बोलिए ना। प्रभु ने कहा है न तुम खाना न इसे छूना, ऐसा प्रभु ने कहा था छूने के लिए। बाइबल के पहले पन्ने में बताया गया है, बहनें बातें ऐड करती हैं। तुम लोग मत हंसो, तुम भी ऐसे ही हो, ऐसे मत हंसो, कोई कम नहीं हो तुम भी। लेकिन बहनों, मैं फिर से कहूंगा, फिर भी यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। अब आपसे प्रेम करता है ना, तो ये हैबिट छोड़ दो, बातों को ऐड, मिर्च को काट के उसमें लाल मिर्च भर के मत खिलाओ, मिर्च ही खिलाओ, ठीक है? और मार्था भी ऐसे ही थी। यीशु ने कहा भी नहीं, मरियम को बोला, अंदर जाके बोलते हैं जा गुरु तुझे बुला रहा है। यीशु वो आई होगी, प्रभु आपने मुझे बुलाया। नहीं, वो झूठी को बोल, झूठ बोलना बंद करे। कभी बुलाया मैंने तेरे को? आइए आज के वचन के लिए यीशु मसीह को ताली बजाएंगे। Yes, come on, give a big hand for the Lord. Okay, आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए, बोलिए वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं, मैं उसकी संतान हूं, वो मेरा परमेश्वर है, मैं धर्मी हूं, मैं याजक हूं, मैं राजपददारी समाज का हूं। बोलिए मेरे पीछे, बोलिए मेरे अंदर रॉयल ब्लड है, मेरे रगों में मेरे बाप का खून दौड़ता है। मैं आज के बाद ये नहीं सोचूंगा कल क्या होगा, क्योंकि मेरा कल मेरा परमेश्वर है, मेरा भविष्य मेरा परमेश्वर है। मैं उसके लिए जीऊंगा, मैं अपना सब कुछ उसके लिए दूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। Come on, give a big hand for the Lord.